All of you are solving the exercise questions of chapter 3 atoms and molecules, talking about all the questions. And last day and remaining questions, about remaining questions all of you are talking. Till question number 5 all of you have already solved in my previous class. Now we will talk about question 6 onward. What is the mass of 1 mole of nitrogen atom? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मोलर मास कितना होगा वही उसका मास हो जाएगा. दैट इज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम की बात कर रहे हैं. तो नाइट्रोजन ये है, इसका एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास आपको 14 दिया गया है. दैट विल बी 14 ग्राम. एंड 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, एटॉमिक मास 27 दिया गया है. सबका दिया जाता है, जिसका ना दिया गया वो पूछ सकते हैं आप. 4 मोल ऑफ एल, तो 27 इंटू 4 मोल है ना, तो 27. देखिए 4 मोल ऑफ एल, तो एल का 4 मोल दिया गया है. 4 एल लिख दीजिए, 4 मोल हो जाता है. तो 4 इंटू 27 मल्टीप्लाई कर लीजिए. 4 से बजा 28, 4 2 जा 8 एंड 2 10, 108 ग्राम. इसी प्रकार से रिमेनिंग क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे. 10 मोल ऑफ Na2SO3 सबका एटॉमिक मास दिया गया है. सल्फर का 32 होता है. सल्फर का देखिए, सोडियम आपको मालूम है कि 23, सल्फर 32 और ऑक्सीजन का 16 होता है. तो आपको फार्मूले में कितने कितने कौन से एटम आए हुए हैं, जैसे Na2S2O3, इसमें 16 में गुणा कर दीजिए, इसमें 2 में 32 गुणा कर दीजिए और 23 में 2 गुणा कर दीजिए. इतना टोटल आए वही उसका मोलर मास हो जाएगा. और मोलर मास के बराबर देखिए वही क्वेश्चन हो जाएगा. टोटल काउंट कर लीजिएगा. और उसमें भी 10 मोल की बात की गई तो 10 का मल्टीप्लिकेशन करिए. टोटल आएगा 126 और 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1260 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कन्वर्ट इनटू मोल. तो ग्राम मास अपन मॉलिक्यूलर मास बता दिया गया. 12 ग्राम ऑक्सीजन है ना, तो O2 32 हो गया मास. 16 होता है इसका एटॉमिक मास, तो मॉलिक्यूलर मास 32 हो गया. 12 में 32 का से डिवाइड कर दीजिए. 20 ग्राम ऑफ वाटर, 20 में 18. वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है. ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो H2O 18 हो गया. तो 20 में 18 का बार से, तो 20 को 18 से डिवाइड कर दीजिए. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, CO2 का मोलर मास आप 44 कई बार जान चुके हैं, एक बार हमने लिख दिया है. तो ग्राम मास जो दिया गया 22 में 0.44 से डिवाइड कर दीजिए, 0.5 आ जाएगा. एंड सो ऑन. व्हाट इज द मास, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम. वह 1 मोल का जो है वो 16 ग्राम होता है. 1 मोल में 16 ग्राम है, तो 0.2 मोल में कितने होंगे उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिए. 16 इंटू 0.2 आ जाएगा. 1 मोल ऑफ H2O दिया गया है. 1.5 मोल, 1 मोल में 18 ग्राम होता है, तो 0.5 मोल में 18 इंटू 0.5 हो जाएगा. और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर. तो 16 ग्राम आपको दिया गया है और सल्फर का जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास है वो 32 है, बताया जा चुका कई बार. तो 8 ग्राम है, सॉरी 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर दिया गया है. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर S8 इज इक्वल टू 8 into 32 इज इक्वल टू 256. 256 ग्राम ऑफ S8 कंटेन 6.02 into 10 power 23 मॉलिक्यूल. तो 16 ग्राम कितना कंटेन करेगा, 6.022 into 10 power 23 में, यानी एवोगैड्रो नंबर में 256 का भाग दे दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए. डिवाइड एवोगैड्रो नंबर बाई 256, that is the molecular mass of S8. Answer will be 16. और सॉल्व करने के बाद देखिए 16 into 16, आप जब 60 मल्टीप्लाई करिए तो 6.02 into 10.23 by 16 into 10 to the power 22. आंसर आप सॉल्व कर लीजिएगा, आएगा 3.76 into 10 power 22 मॉलिक्यूल्स. क्वेश्चन नंबर 10 इसी प्रकार से दिया गया है.
लास्ट क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व कर लीजिए। एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का 27 दिया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस in 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला Al2O3 कई बार बताया जा चुका है। इसका 27 देखिए, एल्यूमिनियम है 27 दिया गया है, ऑक्सीजन होता है 60, तो 27 दो एल्यूमिनियम है तो 27 × 2 = 54, और ये ऑक्सीजन का 16 है तो 16 × 3 = 48। दोनों जोड़ लीजिए, 8 4 12 5 4 9 and 1 रिमाइंडर 9 and 1 10 102। This is the unit 102 gram unit। 102 gram of aluminum oxide contain 102 gram aluminum oxide contain 2 × 6.022 × 10.23 Al3 आयन। ये दो है ना, 27, ये देखिए दो एल्यूमिनियम है। 2 × एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 atoms are ions। Then 0.051 gram of Al2, 0.051 gram Al2O3 will contain जब 102 ग्राम कितना कंटेन करता है तो इतना ग्राम अगर होगा तो कितना कंटेन करेगा, बहुत सिंपल सी बात है। 2 × 6.02 × 10⁻23 वही जो एवोगैड्रो नंबर है। 2 × 6.02 × 10⁻23 into 0.51 बाई, देखिए इसमें 102 का मल्टी 102 है ना, 102 यानी 0.51 है। 0.51 को चाहे 0.51 लिखिए, चाहे अगर पूरा करना चाहे तो 0.5 या फिर यहाँ से यहाँ कर दीजिए, पॉइंट सब हटाना चाहे तो यहाँ पर बाई 10 हो जाएगा, यहाँ कर दीजिए तो ये 100 हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ भी कैंसिल करना चाहें तो ये 1000 हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करना आप जानते हैं, सॉल्व कर लीजिए। ये आंसर आएगा 6.02 2 × 10⁻23 में से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा × 20। Al3 प्लस आयन सॉल्व करके देख लीजिए। Al3 प्लस आयन सोल्यूशन करके देखिए। इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपको हमने एक्सरसाइज के सॉल्व कर दिए हैं। और फिर भी अगर कहीं से कोई ना कोशिश करिए कि एज सून एज पॉसिबल सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए। और कोई दिक्कत होती है तो उसे कमेंट करके पूछ लीजिए, मोबाइल नंबर पर पूछ लीजिए। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आप मोबाइल नंबर पर भी पूछ सकते हैं। एग्जामिनेशन शुरू हो गए हैं तो आप मोबाइल पर कोई नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए, वो आपको हम PDF के द्वारा समझा देंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो PDF के द्वारा भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। PDF के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहेंगे हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करके उपलब्ध करा देंगे। तो इस प्रकार से आपके essay 1 का चैप्टर 7 का क्वेश्चन सारा समाप्त हो गया है। और अब essay 2 के लिए आप essay 2 के एग्जामिनेशन समाप्त होने के बाद essay 1 की एग्जामिनेशन समाप्त होने के बाद फिर essay 2 का कोर्स आप पढ़ना आगे शुरू करेंगे। और लास्ट यूनिट हमारे ख्याल से बचे हुए हैं, अब अंतिम चैप्टरों में आप चल रहे हैं, वो रिमेनिंग चैप्टर्स आफ्टर essay 1 एग्जामिनेशन। और कोई प्रॉब्लम होती है पिछले चैप्टरों में तो आप उसको क्वेश्चन को डिस्कशन करिए, जानकारी हासिल करिए। और फिर आपके essay 1 एग्जामिनेशन के लिए हम आपको कहेंगे कि भाई आप बढ़िया से प्रिपेयर करिए और अच्छी प्रिपरेशन के साथ साथ अच्छे मार्क लेकर के आइए। ओके।
Thank you very much. See you again.